बच्चे वहाँ पे 30 से 35 दिनों से वहाँ पे बैठे थे, उन पर लाठीचार्ज करवाया, कई सारे हमारे बच्चे मारे गए वहाँ पर। आज जो हमारे देश का युवा वहाँ पे जो शिक्षा की मांग कर रहा था, पेपर लीक ना हो और ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहा तो लाठीचार्ज क्यों कराया? हमारी मांगे ये है, जो हमारे जंतर मंतर में जो लाठीचार्ज हुई है हमारी युवाओं और बहनों पे, उनका हिसाब चाहिए। इस तरीके से जो मारा है, हमारी कितनी बहन बेटियां नहीं मिली, जिनकी लाशें नहीं मिली हैं, उसका हिसाब चाहिए। देखिए तमाम तरीके से इतनी फोर्स लगाते, इतनी फोर्स बॉर्डर पे लगाती तो हमारी देश की युवा बच्चे भी रहते और शिक्षा व्यवस्था भी बची रहती। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार प्रदर्शन तेज हो गया। आजाद समाज पार्टी के द्वारा लखनऊ में प्रदर्शन किया जा रहा था। एक ऐलान किया है चंद्रशेखर रावण ने कि इको गार्डन में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाए। तस्वीरें हम आपको दिखा दें, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। देखिए सुबह से ही यहाँ पे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल चंद्रशेखर रावण ने एक ऐलान किया था कि हम इको गार्डन में प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम आप कुछ लोगों से बात भी करेंगे। आप कहाँ से आए हुई हैं? हम आए हैं रायबरेली से और हम आजाद समाज पार्टी यहाँ इको गार्डन में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे ये है, जो हमारे जंतर मंतर में जो लाठीचार्ज हुई है हमारी युवाओं और बहनों पे, उनका हिसाब चाहिए। इस तरीके से जो मारा है, हमारी कितनी बहन बेटियां नहीं मिली, जिनकी लाशें नहीं मिली हैं, उसका हिसाब चाहिए। और अगर ये धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये अपना इस्तीफा दें, और हम यही चाहते हैं कि हमारी मांगे जो भी हैं पूरी हैं। और हम देखना चाहते हैं कि वो जितनी लाठी जंतर मंतर में चार्ज की है, और हम लोग आए हैं और हमारे माननीय रायबरेली से भी जिला अध्यक्ष युवाओं के लिए हम ये देखना चाहते हैं कितनी लाठी चलाएंगे, और चलाए प्रशासन, हम लोग भी खाना चाहते हैं। देखते हैं तो इनकी लाठियों में कितना दम है। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और पीएम मोदी भी इस्तीफा दें, क्योंकि इनसे ये गद्दी नहीं संभाल रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, तमाम चीजें कह रहे हैं। तो वो क्यों फिर पीछे से जंतर मंतर से पीछे क्यों भागे थे? क्यों नहीं डट के सामना करते? ये सब झूठ की अफवाह है। हम नहीं विश्वास करते हैं। जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी का एक पोस्ट आता है रात में और वो ये कहते हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, नया कानून बनाएंगे। जब उनको यही करना ही था तो उन बच्चों पर लाठीचार्ज क्यों करवाया? हमारे बच्चे वहाँ पे 30 से 35 दिनों से वहाँ पे बैठे थे, उन पर लाठीचार्ज करवाया, कई सारे हमारे बच्चे मारे गए वहाँ पर। आज जो हमारे देश का युवा वहाँ पे जो शिक्षा की मांग कर रहा था, पेपर लीक ना हो और ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहा तो लाठीचार्ज क्यों कराया? जब इनको यही करना था तो लाठीचार्ज क्यों कराया हमारे बच्चों पर? बीजेपी तो कह रही है वहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें कुछ लोग तो छात्र ही नहीं, ये पॉलिटिकल प्रदर्शन हो रहा है। इस तरह तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह जब किसान आंदोलन कर रहा था उनको खालिस्तानी बता रहे थे, और इस तरह जब कहीं आंदोलन होता है उसे कहीं पाकिस्तानी, कहीं खालिस्तानी, कहीं देशद्रोही बता देते हैं। बचा ही कौन है? जब हमारे देश का युवा, हमारे चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, सबको तो देशद्रोही बता देते हैं। तो बस देशभक्त यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बचे हैं, बाकी सब देशद्रोही लोग हैं। इनका आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग लगातार कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तक के नहीं हुआ, क्यों नहीं बीजेपी कर रही है इस्तीफा?
सर हमारे यहाँ जंतर मंतर में जिस तरह से लाठीचार्ज है ये तो गलत बात है। ऐसे हमारी माता बहनों के साथ नहीं होना चाहिए। बीजेपी सरकार गलत है। मोदी तो ये लगातार कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और उसके बाद में इस प्रदर्शन को कहीं ना कहीं बलगलाया जा रहा है। इस तरह कई बार आज तक इनका रिकॉर्ड रहा है। जब से ये सत्ता पर आए हैं सिर्फ इन्होंने वादे किए हैं, जुमले किए हैं, लेकिन आज देश की जनता, आम देश के नागरिक जान चुका है कि जुमलेबाजी सरकार है और लाठी डंडों के दम पर ये सरकार चलाते हैं। लेकिन आज हमारे भीम आर्मी के और हमारे देश का हर युवा जो शिक्षक है, जो पढ़ाई कर रहा है और अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने सीने पर लाठी खाने के लिए तैयार है। और आज हमारे देश का हर वो नागरिक अपने देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। पहले गोरे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, आज काले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा हमारा देश। आप युवा है, आप प्रदर्शन में आए, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी से, अगर इस्तीफा नहीं लेंगे, ये तो अभी छोटा है, जिससे बड़ा पूरे इंडिया और इंडिया में धरना देने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोगों की जो भविष्य की सवाल है, हम लोग अपना घर जमीन कुछ भी बेच के और जो पढ़ाई करते हैं, 1 साल दिन रात लगा के मेहनत करते हैं और जो योगी सरकार बीजेपी सरकार में पेपर लीक हो जाता है, हम लोगों की सालों की पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। हम लोग दिन रात एक कर देते हैं। बीजेपी सरकार के पास बच्चों में उन्हें क्या पता कि 1 माह 9 महीने रख के उसको तकलीफ दुख दर्द कितना झेलना पड़ता है। ये बीजेपी सरकार पे औलादी है, इसीलिए पेपर लीक करने का काम करती है। हम लोग अपना घर कुरिया बेच कर पढ़ाई करते हैं, 1 साल पूरा मेरा बर्बाद हो जाता है। हम लोग कहीं नहीं रहते, हमारे माँ बाप पूरा सब कुछ देख देते हैं, रोड के किनारे कुरिया भर के रहते हैं। आप बताइए, अगर ये सरकार यही करेगी तो हम लोग जिएंगे कि मरेंगे? अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या करेंगे? हमारी लोगों की मांगे नहीं करे मानी जाएगी तो ये जो सरकार है इसको हम जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। क्योंकि हमारी युवाओं, हमारे देश वालों में इतनी दम है कि सरकार क्या, उनकी एक माछी भी यहाँ नहीं रह जाएगी। क्या कहेंगे? मैं इस सरकार को बताना चाहता हूँ कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं लेगा, जब तक यह आंदोलन चलता रहेगा, भले 1 महीना चले, 2 महीना चले, भले 1 साल चलाना पड़े। और मैं पूछना चाहता हूँ, जो दिल्ली में जो छात्रों के ऊपर जो डंडा जो मारपीट हुई, वो लोग कौन थे? शादी वर्दी में न उनके कोई बिल्ला लगा था, क्या भाजपा के गुंडा थे? मैं इनको बताना चाहता हूँ, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं लेगा तो यहाँ पे हम लोग 1 महीना नहीं 2 महीना और पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन का काम करेंगे चलाने का। देखिए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इको गार्डन में प्रदर्शन चल रहा है, तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरों में देखिए कि प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके अब बड़ा होते चला जा रहा है। एक तस्वीर ये भी है, देखिए आजाद समाज पार्टी के ऐलान के बाद में यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता और नेता वो इकट्ठा हो चुके हैं। लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो देखिए कहीं ना कहीं तस्वीर लेके छात्र यहाँ पे आए हुए, युवा आए हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तस्वीर लेके आए हैं। और लगातार जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, आज आप लोग युवा है यहाँ पे आए, क्या कहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, यही कहने आए हैं। यही मैसेज है पीसफुल प्रोटेस्ट का, और कुछ नहीं चाहते हैं हम लोग किसी से भी। ना हम आतंकवादी हैं, ना हम पाकिस्तानी हैं, हम स्टूडेंट्स हैं और अपना हक चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। मोदी सरकार पे आपको भरोसा नहीं, जिस तरह प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके तमाम चीजें कही? अब इसके बाद आप कितना चाहते हैं कि हमको भरोसा ना हो, कितना और चाहते हैं कि हो जाए, बिल्कुल दबा दिए जाए तब हम लोग खड़े हो, चल दिया जाए। कानून बनाने की बात हो रही है, नया कानून बनाने की सिर्फ बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। सिर्फ बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी 2 मिनट में ली जाती है, अकाउंटेबिलिटी 2 मिनट में ली जाती है। पूरा देश आपके साथ है, आपके अंदर पूरा देश है। अकाउंटेबिलिटी लेने में 40 दिन नहीं लगते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ धारणाएं बना रहे हैं बैठ के, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी अगर ले रहे होते तो इतने बच्चे वहाँ पर घायल नहीं होते, इतना बुरा सलूक नहीं होता उनके साथ जितना पुलिस ने किया है। छात्रों के साथ जिस तरह से लाठीचार्ज और आंसू गैस को गोले की कार्रवाई, उसके बाद में
तमाम युवा जो है वो आक्रोश नजर आ रहे हैं। लगातार एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, वहाँ जो प्रदर्शन हो रहा था उसके चश्मदीद गवाह और हमारे साथ युवा छात्र मौजूद है। सर आज आप बता रहे हैं आप जंतर मंतर पे गए थे, प्रोटेस्ट वहाँ कर रहे थे, पूरी वहाँ की कहानी आंखों देखी बताइए। देखिए कहानी यही थी कि हम गए थे 19 तारीख को, हम गए तो उधर 20 तारीख को पहुंचे तो देखे प्रशासन इतनी लगी थी, हमें पहले तो अंदर नहीं जाने दे रही थी। एंट्री के लिए मेरे को बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर इस गेट उस गेट पे दौड़ाती रही और बहुत सारे मेट्रो मतलब बंद कर दी। उसके बाद मैंने कैसे जैसे भी करके गया तो फिर मैंने देखा कि राष्ट्रीय प्रशासन शुरू हो गई। फिर उसके बाद मैंने निकलते ही पता चला कि बम आंसू के गोले भी फेंके जाते थे। फिर मैंने उधर से फिर मैंने एक दिन रेस्ट किया कहीं और फिर एक दिन के बाद मैंने आया तो फिर देखा कि बताइए आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज की जो बात सामने आ रही, क्या आपने देखा? जी मैंने अपने आंखें से देखा, मेरे सामने एक बंदे के ऊपर फेंक दिए उन्होंने फेंकते ही उस बंदे की इतनी मतलब कि वो बेहोश हो गया, तुरंत फेंकते ही जैसे उसके ऊपर गिरे वैसे वो बेहोश हो गया। और लोग बोलते थे उस पार होने वाला है लेकिन हुआ नहीं था उस समय। अच्छा ये बताइए इतना सब कुछ हुआ, आप लोग लगातार मांग कर रहे हो, आज लखनऊ में भी आप मांग कर रहे हैं, आपकी मांगे मानी नहीं जा रही है, आपको क्या वजह लगा? वही तो मुझे नहीं पता है, अंदर गैर कानूनी क्या चल रही है यही तो पता नहीं। मोदी क्या कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे, इतनी नाकामी सरकार मैंने कभी नहीं देखी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर से हूँ। तो माता पिता को आप बता के गए थे? जी बता के भी गए, दिल्ली भी गए थे और इधर भी आए हैं। देखिए चंद्रशेखर आजाद भैया भी आने वाले हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावल इको गार्डन पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देखिए चंद्रशेखर रावल जो है वो इको गार्डन पहुंच चुके हैं और उसी को लेकर देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं नेताओं ने उनको घेर रखा है। चंद्रशेखर रावल देखिए यहाँ इको गार्डन पहुंच चुके हैं। अब जो धरना दिया जा रहा था लगातार उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की मांग भी कार्यकर्ता कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से देखिए नेताओं का और कार्यकर्ताओं का एक हुजूम है वो यहाँ देखने को मिला। चंद्रशेखर रावल जो है वो लगातार इको गार्डन में जो प्रदर्शन चल रहा है तो प्रदर्शन को लेकर देखिए आप देख सकते हैं एक यहाँ पे जो नेता है वो पहुंच चुके हैं। लगातार देखिए प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन में देखिए चलती है और क्या उधर घूम जाता है, विशाल जवानी चलती है चलता है। मेरे साथ गुनगुनाओ, मैं मंच से भी कहूंगा, मैं मंच से भी कहूंगा, बहुत शानदार लोग मंच पे बैठे हैं, मेरे साथ गुनगुनाओ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है कितना बादलों का दिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना बादलों का दिल में है। वक्त आने बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। प्यारे साथियों अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, अभी बहुत शानदार वक्ता हमारे पास है, उनको भी शायद सुनेंगे। इस्तीफा किया गया है, इस्तीफा स्वीकार भी कराना है। अभी दिल्ली से खबर आई है, क्या खबर है? देखो मैंने 3 नारे लगाए, कौन झुका? कौन झुका? गांधी तानाशाही सरकार टूटा किसका धान टूटा और जीता
जीता, कौन जीता? लखनऊ के इको गार्डन में आजाद समाज पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा था। उस प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पहुंचे। इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आ गई, जिसके बाद में नेता और कार्यकर्ता और छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिली। लगातार जिस तरह से दिल्ली से लेकर लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में प्रोटेस्ट हो रहा था, उसी के बीच में कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला था। लोगों का कहना है कि छात्र के आगे सरकार झुकी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, शाम तक हो सकता है मंजूर भी हो जाए, लेकिन लगातार जिस तरह से बच्चे मांग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया था परसों, उसके बाद कल पोस्ट किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए तमाम बातें कही थी। उसी का नतीजा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया और शाम तक उसको मंजूर भी हो जाए। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने यहाँ से एक आगाज़ किया है, क्योंकि उनके मंच पे स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम नेता थे। तो ये माना जा रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरा फ्रंट भी बन सकता है, ऐसे आसार भी आज देखने को मिले। कैमरामैन आबिद के साथ मैं राशिद आरिफ, 4 TV लखनऊ।